Hello guys, Assalamu alaikum. I am Hassan Akram and today the topic of our video is energy and work or energy. So let's continue without wasting your time. वर्क यानी काम तब होता है जब किसी चीज पे फोर्स अप्लाई की जाए और वो कोई मूवमेंट इख्तियार करे। इसका फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड। वर्क को जाउल्स में मेजर किया जाता है, फोर्स को न्यूटन्स में मेजर किया जाता है और जो मूवमेंट जितना वो मूव करता है उसे मीटर्स में मेजर किया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक बॉय ट्रॉली पुश कर रहा है। वो 10 न्यूटन्स की एनर्जी लगा रहा है और जो ट्रॉली है वो 5 मीटर्स मूव करी है। तो जब हम 10 इंटू 5 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50 जाउल्स। कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर होती है और एनर्जी को जाउल्स में मेजर किया जाता है। यहाँ आपने कुछ नोटिस किया है कि एनर्जी और वर्क के यूनिट सेम हैं, यानी हमें 1 जाउल ऑफ वर्क करने के लिए 1 जाउल ऑफ एनर्जी चाहिए। इसी तरह 2 जाउल्स ऑफ वर्क करने के लिए 2 जाउल्स ऑफ एनर्जी चाहिए। 1 किलो जाउल में 1000 जाउल्स होते हैं और 1 मेगा जाउल में 1 मिलियन यानी 10 लाख जाउल्स होते हैं। और एनर्जी की 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकंड इज काइनेटिक एनर्जी। लेट्स डिस्कस देम। Potential energy is the energy that is stored in an object due to its position or condition. Potential energy की भी और मज़ीद टाइप्स हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड हो, वो भी उसकी पोजीशन की वजह से जब वो ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है। जब भी आप कोई प्लेट ड्रॉप करें या किसी बॉल को ऊपर थ्रो करें, सो इट ऑलवेज कम्स बैक डाउन। और इसी तरह ऑल ओवर द वर्ल्ड थिंग्स आर कॉन्स्टेंटली फॉलोइंग डाउन। ये डाउनवर्ड मोशन किस लिए है? ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से है। ग्रेविटेशनल फोर्स सारी चीज़ों को अर्थ की तरफ खींचते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशनल एनर्जी और ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी तब की थी जब उन्होंने एक एप्पल को ट्री से गिरते हुए देखा था। इसी तरह सर आइजैक न्यूटन ने यह भी कहा है कि हर ऑब्जेक्ट में ग्रेविटी होती है, हर ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। बस फ़र्क इतना है जितनी ज़्यादा मैस होगा, जितनी बड़ा ह्यूज ऑब्जेक्ट होगा, उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। इसलिए हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स अपने बॉडीज़ पे एक्ट करते हुए फील कर सकते हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुलिंग डाउन इट। एक ऑब्जेक्ट का वज़न फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है जो उसे पुल कर रही होती है। इसलिए जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगी जो उसे खींच रही होगी। वेट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन, जिस तरह सारी फोर्स को मेजर किया जाता है। अर्थ पे 1 किलोग्राम के 10 न्यूटन्स फोर्स होती है। इस तरह फॉर एग्जांपल एक पर्सन के पास 50 केजी वेट है तो उसके 500 न्यूटन्स फोर्स होगी अर्थ पे। एक बात लाजमन याद रखिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स 2 चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है, एक हाइट और एक वेट। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट में तब स्टोर होती है जब हम उसे पुल और पुश करके डिफॉर्म करते हैं। इसकी एग्जांपल ये हो सकती है स्ट्रेच इलास्टिक बैंड, प्रेस्ड कॉइल स्प्रिंग और स्ट्रेच बो। जब भी कि फ्यूल बर्न होता है तो एनर्जी रिलीज होती है केमिकल रिएक्शन के थ्रू। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ फ्यूल इज द एनर्जी
that hold its atom and molecules together. इसलिए the energy is released by chemical reaction, इसीलिए इसे केमिकल एनर्जी कहा जाता है। जब भी फ्यूल बर्न होता है और जब भी हम फूड ईट करते हैं तो उनमें केमिकल रिएक्शन रिलीज होती है, और जब भी सेल और बैटरीज इलेक्ट्रिसिटी देती हैं, चार्ज बैटरीज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं, तो उनमें भी केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी रिलीज होती है। न्यूक्लियर एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी एटम के न्यूक्लियस में होती है। ये एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलीज होती है, जो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है न्यूक्लियर फिजन और सेकंड है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन में एटम स्प्लिट हो जाते हैं 2 या उनसे ज़्यादा लाइटर और स्मॉलर एटम्स में, एंड इन न्यूक्लियर फ्यूजन atoms it occurs when 2 or more smaller atoms fuse together and make a large and heavier atom. काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट में उसकी मोशन और उसकी मूवमेंट की वजह से हो। हर मूविंग ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए इसे अक्सर कहा जाता है, मूवमेंट एनर्जी भी कहा जाता है। काइनेटिक एनर्जी 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, मैस और वेलोसिटी में। फॉर एग्जांपल, एरोप्लेन के पास बहुत काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि उसका मैस भी बहुत ज़्यादा होता है और उसकी वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड, फ्लाइंग इंसेक्ट has only a small amount of kinetic energy because its mass and velocity are relatively small. काइनेटिक एनर्जी की और मज़ीद टाइप्स हैं। उनमें से एक है रेडिएटेड एनर्जी। रेडिएटेड एनर्जी वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। ये स्पेस यानी वैक्यूम के थ्रू भी ट्रेवल कर सकती है, जिस तरह सन रेडिएट्स लाइट। इसकी एग्जांपल ये भी है जिस तरह रेडियो टेलीस्कोप रेडियो वेव्स की फॉर्म में आउटर स्पेस तक सिग्नल्स पहुंचाते हैं। साउंड एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद वाइब्रेशन। साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, और ये एनर्जी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की फॉर्म में ट्रांसफर होती हैं। हर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करता है। थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी फास्ट मूविंग पार्टिकल्स की वजह से होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ठंडा होता है तो उसके एटम स्लो होते हैं और इससे वो सारी हीट एनर्जी सराउंडिंग एयर में रिलीज कर देते हैं। हमारी लास्ट टाइप है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में फ्लो ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है। यही मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं बैटरी से दूसरे इलेक्ट्रिकल डिवाइस तक, जैसे लाइट बल्ब एक्सेट्रा। जब भी कोई काम होता है उसमें एनर्जी यूज़ होती है। ये एनर्जी कोई गायब नहीं हो जाती, ये बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इसे एनर्जी चेन भी कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यही कहता है, एनर्जी कैन नॉट बी मेड और डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हम अपनी पूरी रूटीन में काफ़ी सारी एनर्जी कन्वर्जन्स देखते हैं। हेयर ड्रायर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और कार इंजन में केमिकल एनर्जी पहले थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और फिर थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। माइक्रोफोन में वो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। गैस स्टोव में केमिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर जाती है।
टेलीविजन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी और थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नाउ दिस इज टाइम फॉर सम फैक्ट्स। इसमें मैं आपको अब कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। अगर आप एक सॉलिड बॉल के अगेंस्ट पुश करें और वो मूव नहीं करेंगी, चाहे आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दें, तो वो काम नहीं होगा, क्योंकि उसमें मूवमेंट ज़ीरो है। क्या आपको पता है 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में 35 मेगाजॉल्स ऑफ एनर्जी होती है। काइनेटिक वर्ड ग्रीक वर्ड काइनेसिस से आया है, जिसका मतलब है मूविंग। वायरलेस इंटरनेट राउटर्स यानी वाईफाई और मोबाइल फोन्स रेडियो वेव्स यूज करते हैं अपने डेटा को दूसरी जगह सेंड करने के लिए। इससे डेटा बहुत तेजी से, इस टेक्नोलॉजी की वजह से डेटा बहुत तेजी से दूसरी जगह हम भेज सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ आप घर रहिए। आप अगर एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं तो आपका ये फ़र्ज़ है कि आप घर रहें। स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे इंस्पायर्ड। एंड आई लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़। फिर से नई वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।